नमस्कार बहनों, कुछ लोगों की समस्या मेरे पास आई है कि हाइट ज़्यादा हो गया है तो उसको कैसे सही करें, उसमें कैसे सुधार करें। तो देखिए बहनों, दो तरह की हम लोग समस्या आ रही है। एक तो हमारा लंबाई बहुत ज़्यादा, हाइट जिसको कहते हैं, हाइट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, या तो हाइट बहुत कम हो जा रहा है। तो देखिए बहनों, यहाँ पे जो नीला दिख रहा है उसकी हाइट बहुत कम हो गई है। तो किस तरह दिखता है, एक जो लाल हो जाता है, हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसका ना हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। उसको सही सुधार कैसे करें, तो मैंने सबसे पहले मैं ये नीला वाला बता रही हूँ कि हमें किस तरह इसको सुधार करना है ताकि हमारा बच्चा हरे में आ जाए। तो हम बहनों यहाँ पे जो जिस बच्चे का नीला ग्रोथ है उसके आगे के 3 बिंदु को हम टच करेंगे। उसके बाद हम ग्रोथ मॉनिटरिंग तीसरा ऑप्शन जो आता है उसको हम टच करेंगे यहाँ पे। तो हमें बच्चा 9 महीने का है तो कितना इसकी लंबाई या कितना वज़न होना चाहिए, हमारे पास जो ग्रोथ चार्ट है या तो हम बच्चे का जो वज़न लेते हैं, लंबाई लेते हैं, उस अनुसार हमें भरना चाहिए। हमें कभी भी अंदाजे से लंबाई और वज़न नहीं भरना चाहिए क्योंकि गलत हो जाता है। या तो हमें ग्रोथ चार्ट में देखकर भरना चाहिए, जो हमारे पास चार्ट बना हुआ है WHO यूनिसेफ का, उससे भरना चाहिए। या तो हमें लंबाई वज़न लेकर के ग्रोथ चार्ट में देख करके हमें उस तरह से भरना चाहिए। तो हमारा लंबाई वज़न कभी भी ज़्यादा या कम नहीं होता, एकदम सही होता। देखिए मैंने यहाँ पे बच्चे की लंबाई बहुत कम है, एकदम जैसे नवजात शिशु का होता है उस तरह से यहाँ पे लंबाई भरी हुई है और वज़न बहुत ज़्यादा है। तो बच्चा नीला में दिखता है। तो हमें ग्रोथ चार्ट के अनुसार देखिए बहनों, इस बच्चे का 9 महीने के बच्चे का 68 लंबाई यानी हाइट है और होना चाहिए, जिससे हरे में आएगा। और 8 किलो 200 ग्राम इसका वज़न हम भरेंगे तो ये बच्चा हरे श्रेणी में आ जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से हम वज़न लंबाई लेकर यहाँ पे हम देखिए हमने 68 सेंटीमीटर इसका लंबाई किया, 8 किलो 200 ग्राम इसका वज़न भर दिया है। देखिए इस मैंने सबमिट कर दिया है। अब देखिए मैंने ये नीले से हरे में आ जाएगा इस तरह से। मैंने देखिए ये नीले से यहाँ पे देखिए बेबी नाम की जो लड़की थी, फीमेल है मेल है वो यहाँ पे बच्चा था जो बेबी नाम का, वो यहाँ पे हरे में आ गया। और इस तरह देखिए 2 बच्चे यहाँ पे नीले में, उनको मैं बाद में हरा कर दूँगी देखिए। और इस तरह अब देखिए दूसरा एक बच्चा है, स्वीटी है, 1 साल 1 महीने का है। इसकी लंबाई इतना हो गई है कि जितना कि लगभग उतना 3 साल का बच्चा होना चाहिए जितना कि इसकी लंबाई हो गई है। अभी 1 साल 1 महीने का बच्चा है ये। तो देखिए बहनों, इस तरह से हम उसको कैसे सही करेंगे, उसमें सुधार कैसे करेंगे कि वो सही हो जाए। और समस्या ये आ रही है कि हम अब उसका वज़न भी नहीं भर सकते हैं। तो देखिए बहनों, किस तरह इसका सुधार होगा वो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी बहनों में शेयर भी कीजिए। देखिए बहनों, यहाँ अगर हम इसकी जो ग्रोथ चार्ट के अनुसार इसकी लंबाई 69 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि 100 सेंटीमीटर हो गया है। और इसका वज़न देखिए कितना होना चाहिए, 10 केजी इसका वज़न मान लीजिए हम भरते हैं 69 और 10 केजी 10 वज़न भरते हैं, सबमिट करते हैं। तो देखिए मैंने ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि कभी भी लंबाई घटती नहीं है, लंबाई घटेगी नहीं। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम इसको करते हैं 100 सेंटीमीटर पर, इसको हम फिर से भरते हैं। तो क्या होता है देखिए, इस तरह हम 100 सेंटीमीटर इसकी हम हाइट लंबाई भर दिए हैं, यहाँ पे 105 कर दिए। तो भी ये नहीं हो रहा क्योंकि इनवैलिड हाइट बता रहा है, क्योंकि ये हाइट गलत है बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे सही करेंगे। मैंने वीडियो को देखिए, मैं बताऊंगी आपको लास्ट में कि किस तरह हम इसको सही कर सकते हैं और कौन इसको सही कर सकता है। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से नहीं सही हुआ। देखिए फिर मैंने 10 किलो वज़न भरा इसका, फिर मैं सबमिट कर रही हूँ इसको। देखिए 100 सेंटीमीटर लंबाई कर रही हूँ इसकी, जो कि पहले ही भरा हुआ है वही मैं फिर से भर रही हूँ। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, इसके बाद मैं सबमिट कर रही हूँ। तो भी देखिए यहाँ पे इनवैलिड हाइट, मतलब ये भी नहीं ले रहा क्योंकि ये इन्होंने जनवरी में ये गलत किया है। और आप भी
अप्रैल का महीना चल रहा है, इनका सही नहीं हो रहा। तो सही कैसे होगा? तो सही ये होगा CDPO की पोर्टल से। आप बच्चे का नाम, उसकी जन्म तिथि सब लिख के आप अपने CDPO या सुपरवाइज़र से मिलिए। उनका एक पोर्टल होता है, जैसे हम लोगों का एक पोर्टल है पोसा ट्रैकर, ID पासवर्ड हम लोगों का अलग है, वैसे CDPO का ID पासवर्ड होता है, जिसके द्वारा वो आपके सारे कार्य की निगरानी करते हैं। आप कौन सा कार्य कर रही हैं, कितना आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग किया है, वज़न लंबाई लिया है, कितने दिन केंद्र खोला है, सारी जानकारी वहाँ पे रहती है। उसी अनुसार आपका जो प्रोत्साहन राशि बनता है उसी अनुसार बनता। वहीं से CDPO अपनी ID खोल के किस तरह से डिलीट करेंगे, आप वहाँ जाके अपने CDPO से, अपने सुपरवाइज़र से मिल के नाम देकर उसको किस तरह से डिलीट करवा के फिर नए सिरे से आप उसका न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगी, नव पंजीकरण करेंगी। देखिए यहाँ पे किस तरह यूजर ID होता है इनका। तो इस तरह से यहाँ पे CDPO सुपरवाइज़र अपना यूज़र नेम और ID यहाँ पे लगा के उसको CDPO सुपरवाइज़र की यूज़र नेम और ID होती है, जिसके द्वारा वो यहाँ से आपका बच्चा डिलीट मारेंगे, पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद आप वहाँ से नया पंजीकरण करके आप उसको फिर से आप वज़न लंबाई सही डालिएगा। आपका लाभार्थी आपके पोसा ट्रैकर में शो करेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए किस तरह से करना है। वहाँ आप जाके अपने सुपरवाइज़र दीदी से मिल के इस तरह से आप, अगर वो मना करेंगी कि नहीं हो सकता है तो किस तरह होगा तो ये देख लीजिए। क्योंकि मैंने अपने CDPO सर से, सुपरवाइज़र दीदी से इस तरह से सही करवाया था अपना, तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से सही होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे वहाँ यूजर नेम पासवर्ड जो वहाँ का होता है सब अपना डाल के अपना इस तरह से वो सही करेंगे। देखिए बहनों, लास्ट में आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह डीएक्टिवेट, डिलीट नहीं, डीएक्टिवेट का ऑप्शन आता है। डीएक्टिवेट का मतलब इसको इनएक्टिव कर दिया जाता है। फिर आपको इसको नए सिरे से आप रजिस्ट्रेशन करेंगी अपने पोर्टल पे। आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे इसको देखिए, आपका सेंटर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका बच्चा सेलेक्ट करेंगे, सेंटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे, बच्चे की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मतलब बच्चा कौन सा है। 6 माह से 3 साल वाला बच्चा है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर एक्टिव बच्चा सेलेक्ट करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चा आ गया सिटी बच्चा आ गया। उसके सामने वाला 3 बिंदु यहाँ पे टच करेंगे। इस तरह देखिए 3 बिंदु, जैसे हमारे पोसा ट्रैकर में लाभार्थी के सामने 3 बिंदु बना होता है, तो वहाँ पे हम वहाँ से काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए डीएक्टिवेट, ऊपर डीएक्टिवेट वाला ऑप्शन आ गया है। और डीएक्टिवेट जब हम टच करेंगे तो पूछेगा कारण, किस कारण से आप बच्चे को डीएक्टिवेट यानी डिलीट करना चाहते हैं। देखिए ना, तो यहाँ पे यस, डीएक्टिवेट हमको करना है तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कौन से कारण, रीजन, प्लीज़ प्रोवाइड द रीजन फॉर डीएक्टिवेशन। यहाँ पे पूछेगा कौन सा रीज़न है जिसके कारण आप डीएक्टिवेट करना चाहती हैं। तो हम इस ऑप्शन को यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे आधार नॉट वेरीफाई, आधार वेरिफिकेशन पेंडिंग, ऑटो माइग्रेट एरर जिस तरह दिखाता है। तो हमारे CDPO सर और जो गलत दिखाता है कभी कभी खुद से डिलीट कर देते हैं, जो हमको डिलीट करवाना हो हम यहाँ से। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट, सबसे सही होगा कि हम डुप्लीकेट एंट्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टच करवा के, डुप्लीकेट वाली एंट्री सही रहता है। इसे जब हम टच करवा के डिलीट करवाएंगे तो फिर हम वापस से उसको वहाँ पे हम उसकी एंट्री नव पंजीकरण कर सकते हैं। पोसा ट्रैकर में जाकर पंजीकरण हो जाएगा। तो इसके लिए घबराइएगा नहीं बनो, पंजीकरण दोबारा उसका हो जाएगा। उसके बाद आप उसका वज़न बुला के, उस बच्चे का वज़न लेकर वहाँ पे आप फिर से आप एंट्री कर सकती हैं। तो बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन बहनों को ये समस्या हो वो अपना इसी तरह वहाँ जाके अपने सुपरवाइज़र CDPO से मिलकर इसको सही कर लें, सही करवा लें। तो देखिए बहनों, यहाँ पे सब